हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का बहुत ही मोस्ट वांटेड टॉपिक धातु और अधातु पढ़ेंगे बिल्कुल नोट से। और आपके लिए मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से पूरे लगन से देखते हो तो आपको धातु और अधातु वाले टॉपिक में आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा इस वीडियो के अंदर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दे रखा है धातु। क्या लिखा है? धातु। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी तक ये नहीं पता है कि धातु क्या होती है। अधिकांश बच्चे ये जानते हैं कि धातु का पता ही नहीं उनको कि धातु होती क्या है। तो मैं बताऊँ आपको, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। यानी ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और धनायन बनाएंगे उन्हें बोलेंगे धातु। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पर धनायन आवेश आ जाता है। आप जानते हो, जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर 2 प्लस आवेश आ गया, मतलब मैग्नीशियम धातु है। ऐसे ही एल्यूमिनियम देखो प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर 3 प्लस आवेश आ जाता है, मतलब एल्यूमिनियम भी क्या है? धातु है। अब प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद होगी आप समझ गए होंगे बाकी धातु क्या होता है। यानी जितने भी सोना, चांदी है ना, पीतल, कॉपर, ये सभी धातुएं आती है ना, ठीक है ना। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब धातुएं हैं और सोडियम धातुएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अधातु। अधातु क्या होता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें बोलते हैं अधातु। यानी ऐसी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और ऋणायन बना लेंगे उन्हें बोलेंगे अधातु। जैसे प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेगा ऑक्सीजन -2। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? ये हो गई है अधातु, हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपने धातु और अधातु अच्छे समझ लिया होगा, आपको धातु अधातु में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, इतना समझ लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला आता है प्यारे बच्चों उपधातु। उपधातु क्या होता है कि वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं उपधातु। यानी जिसमें धातु के गुण भी पाए जाएंगे और किसके? अधातु के गुण भी पाए जाएंगे, उन्हें बोलेंगे हम उपधातु। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और प्यारे बच्चों, ये उपधातुओं के उदाहरण मैंने लिख दिए हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये सभी आप देख पा रहे हो, ये सभी उपधातुओं के एग्जाम्पल्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया उपधातु कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा वो होता है धातु और अधातु में अंतर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और धातु अधातु में अंतर आपको आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले लिख दिया मैंने इधर धातु और इधर लिख दिया अधातु। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में जब भी कोई प्रश्न आए अंतर का तो आपको सारणी बना के करना होता है। ध्यान रखना, आगे से जब भी आपको पूछा जाए अंतर का कोई भी आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको सारणी जरूर बनानी है। इससे इफेक्ट पड़ता है, इससे एग्जामिनर आपके पूरे नंबर देता है। तो इसमें पहला अंतर क्या है? इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक है वो नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर है प्यारे बच्चों, इनमें आघात वदनीयता होती है, मतलब जब इनको पीटोगे तो इन पर आवाज़ आएगी। पीटोगे तो क्या आएगी? इनमें धातुओं में आवाज़ आएगी, जबकि अधातुओं में आघात वदनीयता नहीं पाई जाती है, मतलब जब अधातुओं को पीटोगे तो इनमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। तीसरा है प्यारे बच्चों, इनमें तन्यता पाई जाती है। मतलब तन्यता का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर आप उसको पतले तार के रूप में खींच सकते हो, ठीक है ना। जो धातु होती है ना, उसका पतला तार बनाया जा सकता है, पतले तार के रूप में खींच सकते हो धातुओं को, तो ये होता है इसका गुण तन्यता होता है। लेकिन अधातुओं में तन्यता प्यारे बच्चों नहीं पाई जाती है। और प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि तन्यता सबसे अधिक तन्य धातु होती है सोना, क्योंकि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। अगला है धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, और प्यारे बच्चों अधातुएं होती है विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन लेड और मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो विद्युत क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। और इसी प्रकार देखो, धातु विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन लेड और मरकरी ऐसी धातु हैं जो क्या है? विद्युत की कुचालक। ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कुचालक होती है? लेड और मरकरी। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कार्बन का अपूर्व ग्रेफाइट होता है, ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अगला है धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या है? कमरे के ताप पर द्रव होती है, जो कि प्यारे बच्चों अधातु होती हैं, ठोस और गैसीय रूप में पाई जा सकती हैं। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु होती है। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु होती है जो क्या होती है? कमरे के ताप पर द्रव होती है। ये दोनों ही प्रश्न आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? मरकरी। और ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर गैस होती है, सॉरी द्रव होती है? वो है ब्रोमीन है। प्यारे बच्चों, इतना सीख लिया है तो अब बढ़ते हैं आगे
धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, कि धातुओं जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब हम अभिक्रियाओं को एक साथ पढ़ लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है कि जब भी हम धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो प्यारे बच्चों एक तो बनेगा लवण और इसमें एक जो गैस निकलेगी वो निकलेगी हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने 2 उदाहरण पेश करता हूँ। जैसे ये आयरन है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जब आयरन है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये लवण बना लेगा FeCl2 का और इसमें हाइड्रोजन गैस वो निकल जाएगी। इसी प्रकार जिंक है, ये अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो इसमें से Zn यानी जिंक सल्फेट लवण बन जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। यानी ये जब इसी हमने ये सीखा है कि धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है पोप टेस्ट, यानी इसकी जो जांच हम करते हैं वो पोप टेस्ट से करते हैं। वो अभी मैं आपको आगे चित्र बना के दिखाने वाला हूँ। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो चाहे धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ चाहे धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराओ, दोनों में कंडीशन में लवण और हाइड्रोजन बनेगा। तो धातु की जब क्षारक से अभिक्रिया कराओगे तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। जैसे ये जिंक धातु है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से अभिक्रिया करेगी तो प्यारे बच्चों सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनती है। तो जब भी धातु कार्बोनेट के अम्ल से क्या कराओगे तो लवण बनेगा, CO2 और जल बनेगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इसकी HCl से क्या कराओगे तो बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो ये धातु का देखो सोडियम इसमें धातु है, CO3 कार्बोनेट है तो धातु कार्बोनेट हो गया और HCl चाहते हो अम्ल होता है। ये अभिक्रिया करेगा तो NaCl लवण बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी और H2O जल बन जाएगा। ये मैंने ऊपर लिखा है। इसी प्रकार क्षारक की धातु कार्बोनेट से क्रिया करवाते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जब क्षारक की जिसे NaOH क्षारक है इसकी धातु कार्बोनेट से क्रिया कराओगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये दोनों ही सेम प्रकृति को जाते हैं जिस वजह से इसमें कोई अभिक्रियाएं नहीं हो पाती है। अगला प्यारे बच्चों धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया। जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण जल और CO2 बनेगा, वो सेम टू सेम है। चाहे धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों ही अगर अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा लवण और CO2 प्लस H2O बनता है। ये आप ध्यान रखोगे। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे धातु कार्बोनेट हो, दोनों ही अगर क्षारक से अभिक्रिया करेंगे तो प्यारे बच्चों कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों पोप टेस्ट की, कि पोप टेस्ट के दौरान पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस इसमें निकली है या नहीं निकली है। तो यह स्टेटमेंट ये है कि हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं तो वह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। इसे बोलते हैं पोप टेस्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ चित्र के साथ। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि जब जिंक धातु की हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसकी जांच हम करेंगे पोप टेस्ट से। हम एक प्रखनी लेते हैं, उसको स्टैंड के साथ खड़ा कर देते हैं और उसके अंदर जिंक के दाने डाल देते हैं और जिंक के दाने डाल दिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स कर दिया और उसको एक पाइप के थ्रू है ना हम साबुन के पानी में प्रवाहित साबुन के पानी से जोड़ देते हैं। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो इसमें कौन सी गैस निकलेगी प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस पाइप के थ्रू जाएगी सीधी साबुन के पानी में और साबुन के पानी में जाने के बाद में आप जानते हो हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, उसके बुलबुले बनेंगे गैसों के बुलबुले और बाहर निकलना शुरू हो जाओगे। और जब आप उसके पास माचिस की तीली लाओगे जलती हुई तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। इसे बोलते हैं पोप साउंड और इसको बोलते हैं पोप टेस्ट। इस प्रकार पोप टेस्ट का वेरिफिकेशन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस का पता चल जाता है। अब प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि धातु कार्बोनेट की जब अम्ल से कराते हैं तो लवण और CO2 और H2O बनता है। इसमें जो CO2 गैस बनती है इसकी जांच करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं CO2 गैस की जांच के लिए। इसके लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम एक प्रखनी लेते हैं और उसको स्टैंड के ऊपर बांध देते हैं। फिर उसके ऊपर उसको एक पाइप के थ्रू चूने के पानी में जोड़ देते हैं। फिर उसके अंदर हम एक तो अम्ल डालते हैं HCl और एक धातु कार्बोनेट डालते हैं Na2CO3। तो प्यारे बच्चों जब इसकी रिएक्शन होती है तो गैस निकलती है CO2। ये CO2 गैस सीधी जाएगी इस चूने के पानी में और इस चूने का पानी का रंग हो जाएगा दूधिया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें CO2 गैस निकल रही है। और प्यारे बच्चों जब इसमें CO2 गैस प्रोवाइड करोगे तो इसमें रीमन रिएक्शन होगी। तो आपने इसके अंदर CO2 गैस प्रोवाइड की है तो ये चूने का पानी का रंग दूधिया हो गया है। तो प्यारे बच्चों इसकी जो रिएक्शन होगी वो इस प्रकार होती है। ये चूने का पानी था ये बताया ना, और इसमें आपने CO2 गैस प्रोवाइड कर दी, यहाँ से आई सीधी पाइप से थ्रू इसके अंदर आई। तो प्यारे बच्चों क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट और बन गया जल। इस कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से इसका रंग होता है वो दूधिया हो जाता है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या हो ये CO2 गैस आपने प्रोवाइड की थी, अगर आप इस CO2 गैस को लगातार प्रोवाइड किए जाते हो काफ़ी टाइम तक 5 घंटे 6 घंटे तक, तब क्या बनेगा? तो प्यारे बच्चों आपने जब प्रोवाइड की थी तब ये बना था CO3 प्लस H2O, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसमें CO2 के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हो तो उत्पाद बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10th क्लास के लिए। प्यारे बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेके आता हूँ। वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।